हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडीए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आप सभी का प्यारे बच्चों पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। सभी बच्चों को हैप्पी दुर्गा पूजा प्यारे बच्चों, हैप्पी नवरात्रि। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड में हर साल प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका प्यारे बच्चों 2 नंबर, कितना 2 नंबर पूछा था, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। हम आपसे ये, ठीक है बच्चों, एकदम बहुत ही उम्मीद के साथ कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको जो है प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। हाँ, अगर हाँ एक बात आप भैया याद रखिएगा, मान लीजिए आप समीकरण को, प्रतिस्थापन विधि को, पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिए एग्जाम में, ठीक है, और आप कैसे जानिएगा मेरा आंसर सही या गलत है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आपको हम वहीं पे चेक करने के लिए सिखा देंगे, कैसे वहाँ पे आप चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आइएगा, उसका आंसर जो आपका आएगा हम आपको प्रूव करके बता देंगे आपका आंसर सही है गलत है, वो आपको भी हम सिखाने वाले हैं। अच्छे से आप लोग समझिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बताना, और आप लोग एकदम शांत तरीके से अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, एक समीकरण दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण कितना मान लीजिएगा, जानते हैं, 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसको मान लीजिए प्यारे बच्चों 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं प्यारे बच्चों, आपको एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा। इसको क्या मान लीजिए, x + y = 5 समीकरण 1, और 2x - 3y = 4 समीकरण, इसको कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, ओके। आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 आपको कितना दिया है बताइए तो। समीकरण 1 दिया है प्यारे बच्चों x + y = 5 दिया है ना, x + y = 5। आप यहाँ से x का मान या तो y का मान निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। या तो आप x का चाहते हैं x का, या तो y का अगर चाहते हैं तो y का मान प्यारे बच्चों यहाँ से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए हमको x का मान मुझे निकालना है, तो y के मान इधर प्लस में है, इधर y किस में है बच्चा, प्लस में है ना। अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो हम लोग का x का मान कितना आ गया बताइए, तो 5 - y आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया हम लोग का, 5 - आ गया y आ गया। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत। ये हम लोग का समीकरण कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। ये हम लोग का समीकरण कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब जो है प्यारे बच्चों इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अब इस समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को आप लोग इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में लिखिए। यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 5 - y, ठीक है ना, 5 - y रखने पर, तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, इस मान को ना समीकरण 2 में बैठा दीजिए चुपचाप, एकदम कुछ नहीं करना है आपको। इस मान को समीकरण 2 में बैठा देना है। ओके बच्चों, समीकरण 2 को हम लिख देते हैं 2x - 3y, और बराबर में कितना दिया है, 4 दिया है। ओके, अब देखिए समीकरण x का मान कितना दिया है, 5 - y है आपके पास, तो x के जगह पे कितना बैठा दीजिएगा प्यारे बच्चों, x के जगह पे बैठाइएगा 5 - y। आपको x के जगह बैठाना, देखिए x के जगह पे बैठाना, x का मान कितना दिया है, इतना दिया, x के जगह बैठा दिए। माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3y हो गया, और बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कोई दिक्कत हमको नहीं है सर जी। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। 2 से 5 में गुना कीजिएगा तो 10 होगा, 2 से y में गुना कीजिएगा तो -2y होगा, और यहाँ पे दिया है -3y, और बराबर दिया है 4 दिया है। बराबर में कितना दिया है, 4 दिया है। ओके बच्चों, आगे देखिएगा सॉरी, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, इधर देखिए 10 इधर प्लस में, उधर भेज देंगे कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 और 2 मिलके कितना होता है, 5 होता है। हाँ, माइनस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए, समझिएगा, अच्छे समझिएगा। देखिए अगर यदि आप किसी से प्यारे बच्चों मान लीजिए 100 रुपया कर्जा लेते हैं, किसी से आप मान लीजिए 100 रुपया किसी से पैसा लेते हैं, एक व्यक्ति है, हाँ आपको हम बता रहे हैं,
ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक व्यक्ति है और आप इससे क्या किए, 100 रुपया कर्जा लिए। क्या रुपया कर्जा लिए प्यारे बच्चों, 100 रुपया आप कर्जा लिए, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है और आपसे क्या, इससे आप क्या किए, 100 रुपया कर्जा लिए, ठीक है ना। एक बार 100 रुपया खर्चा कर दिए, ठीक है। और आपका क्या हुआ, आगे 5-7 दिन या 8 दिन के बाद जो प्यारे बच्चों आपके पॉकेट से फिर आपका पॉकेट मतलब एक भी रुपया पैसा नहीं बचा। फिर आप क्या गए, उसी व्यक्ति के पास गए और फिर आप बोलते हैं कि हमको और 100 रुपया 200 रुपया दे दीजिए पैसा। कितना दे दीजिए इस बार हमको 200 रुपया चाहिए और 200 रुपया का आपको सही में जरूरत है। तो आप इस व्यक्ति से कितना रुपया लिया, आप 200 रुपया लिए। तो देखिए पहले लिए थे 100 रुपया और कितना ले लिए, फिर आप 200 रुपया ले लिए। हाँ, तो आप कर्ज लिए ना, कर्ज लिए माइनस में हो गए ना। तो 100 रुपया और 200 रुपया मिलकर कितना हो गया, 300 रुपया हो गया, यानी माइनस। देखिए नेगेटिव होता है, मतलब देखिए कर्ज हो गया ना, कर्ज हो गया आप पे। तो यहाँ उसी तरह से प्यारे बच्चों 3 और 2 मिलकर कितना हो गया, 5। लेकिन दोनों का आगे माइनस लगा है, बात समझिएगा, दोनों का आगे क्या लगा है प्यारे बच्चों, माइनस लगा है, लगा है ना। दोनों का आगे क्या लगा है प्यारे बच्चों, माइनस लगा है। इसलिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। ये हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, -5 हो जाएगा। ओके, आप देखिएगा इधर देखिए 10 प्लस में है और इधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इधर अगर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा। चलिए इधर हम बना रहे हैं आगे, इससे आगे, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है, 10 में अगर आप 4 घटा देते हैं, बात समझिएगा, किसी से आप 10 रुपया कर्जा लिए हैं, मान लीजिए किसी से आप क्या किए हैं प्यारे बच्चों, 10 रुपया आप किसी से अगर कर्जा लिए हैं प्यारे बच्चों, ओके, अगर उसमें से अगर आप 4 रुपया दे देते हैं, आपका उसके पास कर्जा कितना बचा बताइए उसको, और आपको कितना देना पड़ेगा, तो और आपको 6 रुपया देना पड़ेगा ना, और आपको 6 रुपया देना पड़ेगा। तो बताइए 10 में अगर 4 घटा देते हैं तो प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, आप ही लोग बताइएगा कितना बचेगा। तो गुरुजी अब तुम लोग बोलोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो गया -5y हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इधर क्या 10 में 4 का कितना बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -6 हो जाएगा, ना। चलिए ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6/5। कितना हो गया प्यारे बच्चों, आपका 6/5 आ गया। तो y का मान हम लोग को क्या हो गया प्यारे बच्चों, मालूम चल गया। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक में अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ओके, चलिए अब जो है प्यारे बच्चों इस समीकरण को y के मान को अगर आप यानी आप देखिए बताइएगा, या तो आप 1 में रख दीजिए, या तो 2 में रख दीजिए, या तो 3 में रख दीजिए। समीकरण 1, 2, 3 किसी में से अगर आप मान रखिएगा, आपका x का मान जो है आ जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों हम मान लीजिए समीकरण 3 में मान रखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा तब आप समीकरण 3 में y बराबर 6/5 क्या करने पर प्यारे बच्चों, रखने पर। ओके, 6/5 क्या करने पर, रखने पर। चलिए तो ठीक है बच्चों, समीकरण 3 को यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो x बराबर है 5 - y, तो ठीक है ना। और हमको y का मान कितना रखना है प्यारे बच्चों, 6/5 रखना है। 5 - 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यही ना रखना है बच्चों। यहाँ पे देखिए y का मान 6/5 है, y के जगह पे 6/5 को हम क्या किए, रख दिए। ओके, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्यारे बच्चों 1 दे दीजिए, यहाँ पे खाली नहीं रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, नहीं जानते हैं, बताइए। और 1 और 5 को एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, 1 और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम है। तो बताइए कितना होगा, 1 × 5 तो 5 होगा ना, 5 ही होगा ना एलसीएम इसका। तो यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम कितना हो गया इसका, 5 हो गया। ओके, 1 से भाग दीजिए 5 में, कितना होगा आपका, 5 होगा। 5 से गुना कीजिएगा 5 में, तो यहाँ पे कितना होगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 5 से भाग दीजिएगा 5 में, 1 होगा। 1 × 6 कितना होगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 में 6 गया, कितना बचेगा, तो 19 हो जाएगा। और 19 बटे राइट आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 19 बटा कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ये आपका यहाँ पे एक आंसर आ गया प्यारे बच्चों, और एक आंसर जो है आपका यहाँ पे आ गया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ तक में अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमको, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो प्यारे बच्चों बहुत बच्चों के मन में एक डाउट होता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके मन में लगा रहता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, उसको ये तो पता ही नहीं है। हाँ, उसको मन में लगता है ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है। ये भी आपको मैं साबित करके दिखा दूंगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा
मेरा क्वेश्चन जो हम बनाए हैं अभी मेरा सही है या गलत है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो x और y का मान जो आया है अभी अभी, ठीक है ना, आपका जो है x और y का मान जो आपका आया है, ठीक है ना, उस समीकरण के मानों को ना, उस समीकरण के मानों को ना प्यारे बच्चों, या तो आप एक में रख दीजिए, हाँ, या तो आप प्यारे बच्चों दो में रख दीजिए या तो तीन में रख दीजिए। तो एक या दो किसी में से रखने के बाद, यानी x और y के मान को रखने के बाद, हाँ, यानी कि आपको LHS में रखिएगा, हाँ, और LHS में रखने के बाद अगर आपका RHS में वही मान आ जाए, LHS को हल करने के बाद, हाँ, अगर RHS आ जाए तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या है, इसका मतलब सही है। इसका मतलब आप क्या बनाए हैं प्यारे बच्चों, सही बनाए हैं। चलिए ये भी आपको मैं अभी चेक करके बता दूंगा। बस आप लोग क्या कीजिए, इतना जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको जो है क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला टर्म मिटा देंगे, ये वाला टर्म प्यारे बच्चों मिटाएंगे और y और x के मान को रहने देंगे बस, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके, अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना है, इस आप देखिए, आपको हम क्या बोले कि ये वाला जो टर्म है, यानी कि x और y के मानों को प्यारे बच्चों, ठीक है, x और जो है y का मानों को जो है प्यारे बच्चों, आप जो है समीकरण एक या दो में किसी में रखिए। मान लीजिए हम समीकरण एक में रखना चाहते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। हम क्या बोले, x और y के मान को इधर रखिए, LHS, ये वाला टर्म क्या हो गया, LHS हो गया, और ये वाला टर्म क्या हो गया प्यारे बच्चों, RHS हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया। आप क्या कीजिए, LHS में मान को रखिए, x के मान को, x का मान कितना लाए, 19/5 लाए हैं, 19/5 लिख लीजिए, और y का मान कितना लाए हैं, 6/5 लिखे हैं, लाए हैं, तो 6/5 लिख दीजिए, और बराबर में कितना दीजिएगा, 5 दे दीजिए प्यारे बच्चों, ओके हो गया। अब देखिए 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 में कितना होगा, 1 से गुना कीजिएगा 5 में प्यारे बच्चों कितना होगा, 19 हो जाएगा। यहाँ से 1 से देखिए 5 से भाग दीजिएगा, 5 में 1 होगा, 1 से गुना कीजिएगा 19 में 19 होगा, और फिर 5 से भाग दीजिएगा 5 में कितना होगा, 1 से गुना कीजिएगा 6 में कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ पे जो प्यारे बच्चों हो जाएगा 19 से कितना हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना हो गया 5, इधर भी 5 से भाग दीजिए 5 में क्या आ गया प्यारे बच्चों 25, 25 हो जाएगा, 5 बराबर क्या आ गया हम लोग को 5 आ गया, ठीक है। आप प्यारे बच्चों या तो समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, किसी में मान रखिएगा तो प्यारे बच्चों यही बराबर में मान आएगा। यहाँ पे रखिएगा, अगर यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ बराबर में क्या आना चाहिए, 4 आ जाएगा हल करके। अगर यदि x के मानों को और y के मानों को, सॉरी यहाँ पे देखिए x के मानों को और y के मानों को इधर रखने के बाद अगर 4 आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे। इसका मतलब है कि आप क्या बनाए हैं, आप बिल्कुल सही बनाए हैं। आप क्या बनाए हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर को बनाए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आपको ये बात प्यारे बच्चों याद रखना है। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताइए तो। हाँ, किसी में रख सकते हैं। अगर यदि मान लीजिए इसमें रखना चाहते हैं तो 5 आना चाहिए हल करने के बाद, अगर इसमें रखिएगा तो 4 आना चाहिए हल करने के बाद। वहां पे आप खुद आप अपने से वहां पे चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है या गलत है, और आप टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, नहीं है हम सही बना। अगर आप गलत भी बनाए होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से वहां पे बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब जो है प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो देखने वाले हैं आपका कौन सा देखेंगे हम लोग, अब इसके बाद जो हम लोग विलोपन विधि से अच्छे समझेंगे। आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। अब आपको जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। अभी जो है हम लोग आप सभी को अभी हम बताए प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि, और आप सभी को जो है प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जो समझने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या समझेंगे, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि को जो है बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम समझेंगे। आप लोग एकदम जो क्या कीजिए, सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरा सा वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपको क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1 मान लेना है, ओके, और इसको मान लेना है प्यारे बच्चों समीकरण 2 मान लेना है। समझ में आ गया ना, इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 2 मान लेना है। आगे समझिएगा प्यारे बच्चों, ओके। देखिए क्या कीजिएगा आप जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों समीकरण को एकदम अच्छी तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे 3x प्लस 4y, सॉरी 3x प्लस 4y और बराबर में है प्यारे बच्चों 10, ठीक है। और यहाँ पे दिया है प्यारे बच्चों 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया है। देखिए यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यदि से या तो ये वाला टर्म या ये वाला टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर अगर रहेगा तभी एगो कटेगा, तभी आप इसका मान को यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसके आगे में x का गुणांक यहाँ पे कितना है,
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा x का गुणांक कितना है। यहाँ पे गुणांक समझते हैं ना, कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसके आगे में कितना है, 3 है, तो इसमें क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इसमें 3 से आप गुना कर दीजिए। ओके बच्चों, देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा 10 में कितना होगा, 20 होगा। 2 से गुना कीजिएगा 4 में तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 होगा। और 2 से गुना कीजिएगा 6 में तो कितना होगा, हाँ 2 से गुना कीजिएगा 3 में तो 6x होगा। और ये बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। आगे 3 से गुना कीजिएगा 2 में कितना होगा, 6 होगा। 3 से गुना कीजिएगा यहाँ पे 2 में कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी 6 होगा। और 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी कितना होगा, 6 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। आप देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों घटाने पर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, घटाने पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, और प्लस है तो माइनस देंगे। बस उल्टा कर देना है सिर्फ आपको, ठीक है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको। चलिए अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये वाला टर्म आपका कट गया, क्योंकि ये प्लस में है, ये आपका माइनस में है। बात समझिएगा प्यारे बच्चों, 6x है प्लस में है, और यहाँ पे 6x माइनस में है, तो घटेगा तो 0 ही बचेगा ना, 0 ही बचेगा ना। बताइए, आपके पास 5 रुपया था, 6 रुपया था, और आप 6 रुपया का चॉकलेट खा लिए, आपके पॉकेट में क्या रुपया बचेगा, बताइए। आपके पॉकेट में क्या रुपया बचेगा, 0 रुपया बचेगा ना। चलिए समझते हैं, आगे समझते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 8 और 6 कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 14 हो जाएगा। 14 y हो जाएगा, होगा ना। 20 में अगर 6 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 20 में प्यारे बच्चों आप 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, होगा ना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं गुरुजी। चलिए उसके बाद जो है प्यारे बच्चों 14 से 14 कटेगा। चलिए y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, और बटे में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसको कटा दीजिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 1 आ जाएगा मान। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक मान आ गया आपका, 1 आ गया। समझ में आ गया, बताइए y का मान आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब जो है प्यारे बच्चों इसमें समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 या 2 में जो है y के मानों को रख दीजिए। किस में रखना चाहते हैं तो वहां पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 या 2 किसी में रखिए। मान लीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग मान को जो है रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर में 10, और y के जगह पे कितना लिख देना है प्यारे बच्चों, 1 रख देना है, बराबर में 10 लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद प्यारे बच्चों 3x, हाँ 3x इधर प्लस में 4 है, गुना कीजिएगा, 4 गुना कितना होगा, 4 होगा ना। इधर प्लस में 4 है, उधर कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर होगा प्यारे बच्चों 3x, 10 में 4 के कितना बचेगा, 6 बचेगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से भाग दीजिएगा 6 में, तो x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चों क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। और यहाँ पे आपका एक आंसर आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरुजी हमको समझ में आ गया। हाँ, यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम समझते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बताने वाले हैं अभी, ठीक है, कि आप जो है प्यारे बच्चों कैसे वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, आप वहाँ पे ये भी चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक कीजिएगा, देखिए आप समीकरण देखिए, आपका जो मान है x का और आपका मान जो y का आया है, या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख के किसी में चेक करके देखिए, LHS में मान रखिए, और अगर LHS बराबर RHS आ गया तो आप समझिएगा मेरा आंसर क्या है, सही है। तो चलिए मान लीजिए समीकरण 2 लेते हैं, 2x है आपका, और माइनस में 2y है, और बराबर में 2y है। अभी आप x का मान कितना लाए हैं, x का मान कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, तो 2 गुना 2 लिखिए, माइनस 2 गुना y का मान कितना लाए हैं, 1 लाए हैं, तो 1 लिख दीजिए। 2 गुना 2 कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा, और माइनस में 2 गुना 1 कितना होगा, 2 होगा, बराबर में कितना इधर दिया है, 2 दिया है। 4 में 2 घटाइएगा कितना बचेगा, 2, और इधर बचेगा 2, तो 2 बराबर कितना आ गया, 2 आया ना। देखिए तो 2 बराबर 2 आया ना। इसका मतलब है प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या है, मेरा हम जो सवाल बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। ये आप जो है बोर्ड एग्जाम में चेक कर सकते हैं। चलिए, किसी बच्चे का मन में होगा सर आप तो समीकरण 2 में रख देते हैं, आप एक में रख के दिखा दीजिए तो देखिए आपका मान आ जाता है।
हाँ, आप समीकरण क्या कीजिए प्यारे बच्चों, एक में रख के गुरुजी दिखा दीजिए, क्या आपका मन आ जाता है? तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समीकरण हम किस में रख के दिखा रहे हैं? अभी आपको समीकरण एक में भी रख करके दिखा देते हैं। ठीक है, समीकरण एक में भी आपको हम रख के अभी मान को दिखाएंगे। आप लोग अभी अच्छे से समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। समीकरण एक में इसके मान को रख रहे हैं। समीकरण एक आपका कितना है? 3x प्लस 4y बराबर में 10। x का मान अभी आप कितना लाए हैं? 2 लाए हैं, तो 3 गुना 2 प्लस 4 गुना, और y का मान कितना लाए हैं? 1 लाए हैं, बराबर 10। 3 गुना 2 कितना हो गया? 6। हाँ, और प्लस 4 गुना कितना होगा? 4, इधर 10, 6 4 कितना हो गया? 10, और बराबर 10। देखिए मान आया ना, दोनों बगल क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, मेरा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, सही है। चलिए बताइए, आपको यहां तक समझ में आ गया? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे कि सर जी हमको ये जो है समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी बुक से कौन से टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कौन सा टॉपिक पे आप हमको क्वेश्चन मतलब कि कौन सा टॉपिक आपको मतलब कि दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए। आपको वो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से बना करके, ठीक है, बताऊंगा और अच्छे समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज प्यारे बच्चों क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से आपको नोट्स और पीडीएफ मिलते रहेगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ जब जब लाइव क्लास मेरे चैनल पे होता है, आपको नोटिफिकेशन जो है प्यारे बच्चों प्राप्त होते रहेगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगले क्लास में। आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। ओके।